अनमोल बिश्नोई के अमेरिका के कैलिफोर्निया में हिरासत में लिए जाने की बात सामने आई है। अनमोल की तलाश भारतीय एजेंसियों को काफी लंबे वक्त से थी। मुंबई पुलिस उसे बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में तलाश रही थी और अब वो कैलिफोर्निया में पकड़ा जा चुका है। अनमोल बिश्नोई पर कई मामले दर्ज हैं। सलमान खान के घर फायरिंग केस में भी उसका नाम सामने आ चुका है। एनआईए ने अनमोल का सुराग देने पर 10 लाख का इनाम घोषित किया था और अब बड़ी खबर यह है कि उसे अमेरिका के कैलिफोर्निया में पकड़ा गया है। जिस वारदात के लिए हायरिंग की गई, जिस वारदात के लिए इंटरव्यू लिए गए, जिस वारदात के लिए अमेरिका से भर्ती हुई, जिस हत्याकांड के लिए तैयार किए गए लॉरेंस गैंग की स्पेशल 26 बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी इस सनसनीखेज खबर ने हड़कंप मचा दिया है। इस सिलसिले में जांच का दायरा जैसे जैसे विस्तार ले रहा है, वैसे वैसे पुलिस महकमे के हाथ ऐसी जानकारियां लग रही हैं जो उस प्लानिंग को डिकोड कर रही हैं, जिस प्लान के तहत बाबा सिद्दीकी को जान से मारा गया। अभी तक इस मामले में कुल 25 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दावा किया जा रहा है कि इन सभी का ताल्लुक किसी न किसी रूप में बाबा सिद्दीकी की हत्या से जुड़ा है। यानी एक मर्डर के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने दुर्दांत अपराधियों की ऐसी फौज तैयार की जिसका एक ही मिशन था, और वो था बाबा सिद्दीकी की किसी भी कीमत पर हत्या। शिवा गौतम बाबा सिद्दीकी मर्डर केस का मुख्य शूटर है। इसको कल क्राइम ब्रांच मुंबई और यूपी एसटीएफ की टीम ने बहराइच जिले में गिरफ्तार किया है। इसे लोकल संबंधित थाने में दाखिल करा करके अग्रिम कार्रवाई मुंबई पुलिस द्वारा की जाएगी। बाबा सिद्दीकी के मर्डर में शिवा ने काफ़ी खुलासे किए हैं। इसके अनुसार शुभम लोनकर नाम का एक व्यक्ति इससे संपर्क में था जिसने इसे ये कार्य दिया था, और इसने लॉरेंस बिश्नोई के भाई से इसकी स्नैपचैट पर बात कराई थी। इसे 10 लाख रुपए देने का वादा किया गया था और बाद में भी कुछ पैसे दिए जाते रहेंगे, ऐसा कहा गया है। क्राइम की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई के इस प्लान से पर्दाफाश तब हुआ जब बाबा सिद्दीकी की हत्या से जुड़े एक एक शख्स से जानकारियां निकाली गई। ये वो जानकारियां थी जो चीख चीख कर बता रही थी कि बाबा सिद्दीकी की हत्या को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कितनी बारीकी और पुख्ता तैयारी की गई थी। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन बाबा सिद्दीकी पूरा होने के बाद लॉरेंस गैंग में जश्न मनाया गया। बताया जा रहा है कि इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए स्पेशल 26 लोगों की एक टीम बनाई गई। इस टीम को बनाने के लिए अमेरिका से ऑनलाइन शूटर्स का सिलेक्शन किया गया। जितने भी लोगों को यह टास्क सौंपा गया, सभी को सिग्नल ऐप के जरिए बाबा सिद्दीकी की फोटो भेजी गई। इस मिशन से जुड़ा सारा नक्शा साबरमती जेल के भीतर ही तैयार किया गया। खबर तो ये भी है कि काम सौंपे जाने से पहले सभी शूटर्स का बाकायदा इंटरव्यू भी लिया गया। अपराध की दुनिया के नए डॉन लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी को मौत की नींद सुलाने के लिए एक ऐसा प्लान तैयार किया जिसके फेल होने की संभावना ना के बराबर थी। ऐसा इसलिए क्योंकि लॉरेंस गैंग ने कई महीनों से बाबा सिद्दीकी को मौत की नींद सुलाने के लिए एक तैयारियां की और बकायदा शूटर्स का इंतजाम किया, जिससे बात साफ जाहिर होती है कि लॉरेंस गैंग हर हाल में ऑपरेशन बाबा सिद्दीकी को अंजाम तक पहुंचाना चाहता था।
यही वजह थी कि सबसे पहले मिशन के लिए बम्पर हायरिंग की गई। चूँकि ये मामला एक हाई प्रोफाइल शख्स से जुड़ा था, इसलिए इस मिशन से जुड़े सारे मेंबर्स को खास दिशा निर्देश। और वहीं दूसरी तरफ एक बड़े यूट्यूबर को भी लॉरेंस गैंग की ओर से धमकी मिली। यूट्यूबर सौरभ जोशी को धमकी भरा लेटर मिला और उनसे 2 करोड़ की फिरौती मांगी गई। रिपोर्ट देखिए आप। एक बार फिर लॉरेंस गैंग खबरों में है। वजह है उत्तराखंड के एक यूट्यूबर को मिली धमकी और कहा जा रहा है कि धमकी लॉरेंस गैंग की तरफ से दी गई है। देश के प्रसिद्ध यूट्यूबर सौरभ जोशी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकी मिली है। गैंग की तरफ से जोशी को चिट्ठी भेजकर 2 करोड़ रुपए की डिमांड की गई। रंगदारी न देने पर सौरभ जोशी के परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सौरभ जोशी का कहना है कि उन्हें एक धमकी भरा पत्र मिला जिसमें उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी गई। 25 साल के सौरभ जोशी हर महीने अपने YouTube चैनल से लाखों रुपए कमाते हैं। उनके 21 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। नमस्ते सौरभ जोशी, मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग का करण बिश्नोई हूँ। हमारे बॉस लॉरेंस बिश्नोई ने आपको हमारी गैंग को 2 करोड़ रुपए नकद देने का आदेश दिया है। यदि आप ये पैसा नहीं देते हैं तो आपको या परिवार के किसी भी सदस्य को जान से मारने का आदेश दिया गया है। हम 5 दिन तक आपके जवाब का इंतजार करेंगे। इसके बाद भी आपका जवाब नहीं आता है तो आपके परिवार का एक सदस्य कम हो जाएगा। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने में जुटी है कि इस पूरे मामले की हकीकत क्या है। लॉरेंस की धमकी से पूरे के पूरे उत्तराखंड पुलिस महकमा इस समय अलर्ट हो गया है, क्योंकि लॉरेंस ने वाकई अगर ये धमकी दी है तो निश्चित तौर पर ये बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि गैंगस्टर का उत्तराखंड में सक्रिय होना, शांतवादियों में सक्रिय होना और जो फ्रेंडली पुलिस का एक बड़ा दावा उत्तराखंड पुलिस करती है, वो अपने आप में उसके सामने एक बड़ी चुनौती रहने वाला है कि वाकई यूट्यूबर सौरभ जोशी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी मिली है या नहीं मिली है। यह पुलिस के लिए एक बड़ी पहेली होगा।